जो इलेक्शन हुआ है, मौजूदा इलेक्शन, इसमें आप क्या समझते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे धांधली हुई है? धांधली हुई भी है या नहीं हुई है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं है उन्होंने। उन्होंने कसर ही कोई नहीं छोड़ी है। जिनको नज़र आ रहा था कि जिधर भी वो जा रहे थे, उन्होंने हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया। एक लीडर जो है जो दुनिया में मशहूर है, और उसको बंद कर देना, फिर उसकी पार्टी के लोगों को उठा उठा के उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवानी और पार्टी छुड़वाना, और फिर उसके बाद उनका जो सिंबल है, जो उनका इंतहाबी निशान है, वो छीन लेना। फिर उसके बाद लोगों का वो क्या फॉर्म सबमिट करवाने जाना, तो इसके नॉमिनेशन फॉर्म वो छीन लेने, लोगों के जो थे तायद कुंदा तजवीज़ कुंदा उनको उठा लेना, और उसके बाद कैंपेन ना करने देना, और फिर उनके फ्लैक्सें फाड़ देना, कोई जलसा जुलूस कोई मीटिंग कुछ भी नहीं करना। इससे बड़ी धांधली और क्या है कि आप किसी को खेलने ही नहीं दे रहे, हाथ पैर पाँव सब कुछ बांध रहे हो। उसके बावजूद भी 76 साल में एक तलीसम जो है ना हमारे ज़हनों पे जो है ना नक्श किया गया था कि ये मुल्क नहीं बदल सकता, ये सब ऐसा चलता रहेगा, यही लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, और अवाम जो है ना यही ज़िम्मेदार है, यही चोरों को लाती है, यही चोरों को बिठाती है। लेकिन खान साहब के शऊर की वजह से अवाम निकली बार, और उन्होंने 76 साल का वो तिलिस्म तोड़ दिया और जवाब दिया कि अवाम जो है 76 साल से अवाम चोरों को नहीं लेकर आती थी। चोरों को तो बड़े चोर लेकर आते हैं अपनी चोरियां छुपाने के लिए, अवाम नहीं लेकर आती। इस बार अवाम ने वो कर दिखाया है। तो सर आप ये कह रहे हैं कि आवाम नहीं लेके आती, तो इसका मतलब ये 76 साल से हमारे फैसले कोई और ही कर रहा है। तो सर इन फ्यूचर इसी तरह चलता रहेगा या आवाम को कुछ करना पड़ेगा? इसके लिए कोई इनकलाब की ज़रूरत होगी? क्या करना होगा आवाम को? आप किस नज़र से देखते हैं इस चीज़ को? नहीं, इनकलाब तो ज़रूरी है, क्योंकि वैसे भी हमने इनकलाब देखा नहीं हुआ, हमने कोई ऐसी स्ट्रगल देखी नहीं हुई। जो ये नमरूदी जदीदी फ़िरौनी ताकतें जो हैं, ये चंद लोग चंद घराने जो जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में, इस्टेब्लिशमेंट में, पॉलिटिशियन की शक्ल में जो नस्ल दर नस्ल हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, इनसे अपना हक़ हासिल करने के लिए तो हमें जो है ना वो एक मुत्तहिद होना पड़ेगा, एक कौम बन के खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। बग़ैर इनकलाब के तो कुछ नहीं आने वाला। ये नहीं छोड़ के जाएंगे, किसी हालत में भी नहीं छोड़ कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ में इनको कोई मुंह भी नहीं लगाएगा। इनको यकीन जाने किसी और कंट्री में चले जाएंगे, छोटी सी मुलाजमत भी ये मांगेंगे ना, कुछ रिश्वत देकर भी, तो शायद इनको वो भी ना मिले। तो ये हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। तो ये इसलिए इनको यहीं पे बादशाह नज़र आती है, यहीं पे इनको ऐशो ऐशो नज़र आता है, यहीं पे इनको जो है ना सब कुछ नज़र आता है कि यार यहीं पे रहो, मुसल्लत रहो, यहीं पे आपका नाम है, वरना इंशाल्लाह वो ख़त्म होने जा रहा है। ये जो नस्ल थी आखिरी स्ट्रेस ले रहे हैं, वो बीबी जो बिठा दी गई है, जिसको कोई डिप्लोमा उसके पास कुछ भी नहीं है, और कोई ऐसी कुछ उसके पास कोई काबिलियत भी नहीं, कुछ भी नहीं करने वाली, तो उसको बिठाने का मकसद यही है कि जो इनकी रह गई है नस्ल वो भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। ये नस्ल जो नौजवान नस्ल जो पाकिस्तानी है वो देख रही है। अब यही है कि ये आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है, मायूस नहीं होना, और इनको चाहिए अब आगे बढ़ें और ख़ुद लीड करें। मुश्किलें तकलीफ़ें सब कुछ आएंगी, बर्दाश्त करें, और इस मुल्क को छोड़ कर ना जाएँ, इस मुल्क को छोड़कर ना जाएं, इस मुल्क को लीड करें, लीडर वाली सोच पैदा करें। यही तो खान कह रहा था कि आप लोग आएँ, अपने अंदर लीडर वाली सोच पैदा करें, तो उसने यही सोच दे दी है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ ही हम जाएंगे इंशाल्लाह।